सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन, प्रणाम प्रणाम। इंसान के जीवन में जब परेशानी आती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं जीवन में, ये जीवन है। और समस्याओं को जन्म भी अगर हम बैठ के सोचें तो किन्हीं कारणों से हम ही देते हैं। व्यर्थ की बातों में बढ़कर, अनचाही इच्छाओं में डूबकर, तो हम इन समस्याओं को लेकर, परेशानियों को लेकर, क्या अब तक कैसी कैसी परेशानियां, मानसिक परेशानियां, आर्थिक परेशानियां, शारीरिक रोगों को लेकर परेशानियां, गृह क्लेश को लेकर परेशानियां, उसने ये कह दिया, ये बोल दिया, इन बातों से परेशानियां, किसी ने तंत्र विद्या से कुछ कर दिया, परिवार सारा बेकार होता जा रहा है, वो परेशानियां, रास्ते नहीं मिलते क्योंकि हमारा विवेक पूरी तरह से काम नहीं कर पाता और हम पता नहीं कहां अपने भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करवाते घूमते हैं, पूछते हैं क्या होगा, ये होगा, नहीं होगा, कहीं गुरुओं के पास, कहीं ऐसे लोगों के पास जिनको अपना नहीं पता आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में, वो न जाने क्या क्या रचनाएं कर देते हैं और कैसे कैसे अनुष्ठान करवा कर आपकी बुद्धि को हर लेते हैं। पहले ही आप परेशान हैं और आप ऐसे ही भटकते रहते हैं और पूरे जीवन को समस्याओं के साथ गुजार देते हैं। संघर्ष भी ना कर सके आप, मानसिक तौर पे बीमारों की तरह विचलित होकर भटकते रहे। इस परमात्मा ने, इस प्रकृति ने हमें जन्म दिया और जैसे कि मैं बार बार आपको समझाता हूँ, हमारे शरीर के अंदर खुद विराजमान हुए एक आत्मा के रूप में। पर हम मंदिरों में तो जाते रहे, भंडारे करते रहे, केवल अपनी अनचाही इच्छाओं को पूरा करने के लिए। मंदिर में गए तो समर्पण नहीं था, समर्पित नहीं थे, वहाँ भी एक बेकार की इच्छाओं में डूब के गए, कहीं भी समर्पण नहीं था। समर्पण हो भी कैसे? मैंने कहा ना, कुछ लोग जन्म से ही भावनात्मक होते हैं, वो हमारे संचित कर्मों के कारण हमारी आत्मा पे असर होता है। जैसा हम पीछे जीवन बिता के आए, क्योंकि हम जो जीवन बिताया एक शरीर में रहकर, किसी भी योनि में थे, हमें ये देह मिली, तो हमारी आत्मा उन विकारों में, उन इच्छाओं में डूबी रही। तो जैसे कहते हैं ना, जैसे करे पिछले जन्म में अब की बार काट लियो, तो ऐसी समस्याएं। तो इस सिद्धि में परमात्मा ने हमें, जो हमने संचित कर्मों में भी गलत किया, उसके लिए भी बहुत कुछ माफ़ी दी। बहुत सारे रास्ते मिले हमें उसमें। हमें परमात्मा ने जैसे पैदा किया, माँ बाप को माध्यम बनाया, सबसे पहले तो हमारा कर्तव्य है कि हम माँ बाप को
माने कि ये माध्यम है इस पृथ्वी पे आने के लिए, उनका सम्मान करें। सबसे पहले अगर आप आध्यात्मिक होना चाहते हैं तो सबसे पहले ये वीडियो पूरी देखेंगे ध्यान से, और अलग परिवार के सदस्य अपने ग्रुप में शेयर करेंगे, लोगों को इस सिद्धि के बारे में समझाएंगे। तो संघर्ष करना ये प्रकृति हमें सिखाती है। अब जैसे एक पेड़ है, एक वृक्ष, कोई भी वृक्ष, शीशम हो, जामुन हो, आम हो, नीम हो, बेर का वृक्ष हो, वट वृक्ष हो, पीपल वृक्ष हो, कोई भी वृक्ष, फल लगा, फूल लगे, फल में से बीज गिरा, जमीन में गिरा बीज अंकुरित हुआ। ये नहीं है कि बीज एक इंसान के द्वारा ही उगाया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ बीज जमीन में गिरा, उस परमात्मा की कृपा से अंकुरित हुआ। वहाँ कोई पानी देने भी नहीं जा रहा था, वहाँ पे कोई उसकी देखभाल भी नहीं कर रहा था, पर उस परमात्मा की कृपा में वो वृक्ष उगा कि वहाँ पे कोई स्वार्थ नहीं है। जहाँ पे वो बीज उग रहा है, परमात्मा की कृपा, और बढ़ता गया। सूखा भी पड़ा, बरसात भी हुई, आंधी भी आई, गर्मी भी, लू भी चली, और बहुत सारी सर्दियाँ, जिसको कहते हैं हम पाला पड़ गया, वो भी पड़ा। वो सहन करते करते एक बहुत बड़ा वृक्ष बना। एक दूसरी ओर लीजिए, हम प्लांटेशन करते हैं, हम स्वार्थ में कर रहे हैं। एक बीज बोया, अंकुरित हुआ, हम उसके फल की इच्छा रखते हैं। टाइम पे पानी देना, नहलाना, उसको खाद डालना, फिर भी बहुत सारे 80% पौधे खराब होते दिखाई देते हैं। ऐसा कभी कोई बीमारी लग गई, कोई बीमारी लग गई, क्योंकि हमने वहाँ पे स्वार्थ पाल लिया। हम खेती करें, बगीचा लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, जल दें और फल देना परमात्मा के ऊपर छोड़ दें। फिर देखिए वो पौधे, वो बगीचे फलेंगे, फूलेंगे। हम बार बार उनकी टहनियाँ पकड़ के ये देखते हैं फल आ रहा नहीं आ रहा। तो इससे हमें सीख मिलती है कि इंसान, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल के लिए उस परमात्मा पे छोड़ दे। ये जो मैंने बोला, इसको गहराई से चिंतन करना और समझना। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में बैठी वो आत्मा, वो हमारे लिए कृपा का पात्र है, कृपा है हमारे ऊपर। वो परमात्मा, हम वहाँ भी इस शरीर को क्या कर रहे हैं, बीमारियाँ क्यों फैल रही है, हमारा शरीर नेगेटिविटी कैच क्यों कर रहा है, चौराहे से निकलते हैं तो हमारा शरीर विकारों में लिप्त क्यों हो रहा है, क्यों लग रही है हमें किसी की नज़र, क्यों कोई तांत्रिक हमारे कपड़े उठा के उन कपड़ों के थ्रू हमारे शरीर में कुछ भी भेज रहा है, हम मर रहे, बीमार हो रहे हैं, हमें रास्ता नहीं मिल रहा। तांत्रिक हमें कहीं बलि दिलवा के कहीं चौराहे में रखवा कर लूट रहे, हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो रहा, हम सत्य के पथ से नीचे उतरते चले गए, स्वार्थ में डूबकर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से मुझे ये सिद्धि मिली। सब कुछ उनका, मैं भी उनका, ये आत्मा भी उनकी, सब कुछ उनका। पर ये आत्मा उस परमात्मा ने हमें जागृति के लिए दी, इस विवेक को जोड़ के दी कि कहीं भटक जाए तो मुझे याद करना, मैं तेरे अंदर विराजमान हूँ। पर हम
लोगों से राय लेते फिरते हैं, जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो भगवान के आगे घंटी बजाते हैं। वो भी स्वार्थ, वो भी एक पीड़ा में, सुख में याद करने का कोई भी मतलब नहीं। तो इसी को लेकर हम संघर्ष को कैसे आसान करें, हमारे अंदर, हमारे विवेक में सही सोचने समझने की शक्ति कैसे हो, हमारी आत्मा हमें पुकारे कि ये गलत है, यहाँ मत जा, क्या करें इसके लिए। ठीक इंसान का जीवन भी ऐसे ही है जैसे बीज अंकुरित हुआ, परमात्मा की कृपा से चल रहा था। एक को हम सींच रहे थे स्वार्थ में, वो सूख गया। एक को हम सींचने भी नहीं जा रहे थे, पर वहाँ किसी का स्वार्थ नहीं था, परमात्मा की कृपा थी, वो बढ़ता चला गया और एक घना भारी वृक्ष हो गया। हमारे बगीचों में ऐसे वृक्ष नहीं मिलेंगे जो जंगलों में मिलेंगे, क्योंकि वो परमात्मा के अधीन, परमात्मा की शरण में है। ठीक इसी प्रकार हमने अपने विवेक को, अपने दिमाग को किन्हीं किन्हीं व्यंजनों के स्वाद में, इस भौतिकता के युग में आध्यात्मिकता को पीछे छोड़कर सुख, चैन, ऐशो आराम के लिए मन की उत्पत्ति कर ली। आत्मा से कोई लेना देना नहीं, परमात्मा तो बहुत दूर की बात। आत्मा तक भी बिरला पहुंचता है, परमात्मा बहुत दूर की बात। तो अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की प्रेरणा से हमें रास्ता मिला कि आप अपनी अंतर चेतना को जागृत करें, आत्मा को जागृत करें और आत्मा को अपने विवेक से जोड़ें। कैसे जोड़ें? जैसे लोग इस सिद्धि में जुड़े हुए हैं, मैंने उनको समझाया कि मुझे एक रास्ता मिला, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान। हम अपने रोजगार पे जाते, कारोबार पे जाते हैं, हम कोई व्यापार करते, रोजगार करते, कोई नौकरी करते, सबके अलग अलग तरह के धंधे, अलग अलग तरह के कारोबार। ये माना कि आज के युग में कारोबार एक सच्चाई बोलकर नहीं चल पाता। हम किसी से कहेंगे ये चीज़ 70 रुपये की है तो मानेगा नहीं। कारोबार के पर जो भी आप बेच रहे हैं, कोई भी व्यापार कर रहे हैं, जो आप कह के दे रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट डुप्लीकेसी ना हो, धोखा ना हो, अपने साथ भी ईमानदारी हो, अगले के साथ भी ईमानदारी हो। आपने जो भी रेट बताया इसमें कोई बात नहीं, तो ऐसी बात। तो हम बेकार की इच्छाओं में डूबते चले गए, अनचाही इच्छाओं में, और मन की उत्पत्ति कर ली। तो जैसा कि मैंने बताया, हमारा विवेक काम नहीं कर रहा, हमारी आत्मा मलिन होती जा रही, वीक हो रही, अक्षीण हो रही। तो परमात्मा ने रास्ता दिया अंतर्ध्यान कि मैंने एक बीज के रूप में आपके शरीर में जन्म ले रखा है, आत्मा के रूप में। आप इसे सींचिए, इसे जागृत कीजिए, जैसे एक बीज अंकुरित होकर घना वृक्ष बना, एक सकारात्मक ऊर्जा फैला रहा पूरे इन्वायरमेंट में। इसी प्रकार आत्मा की क्या खुराक है, आत्मा को कैसे सींचें? तो नाथ जी ने बोला, आत्मा को ऐसे सींचें, आपने जो भी दिनचर्या की, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 1.5 घंटे का समय निकालें, एकांत में जाएं, अपने रोजगार, अपने विचार, आप पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, नौकरी करते हैं, घर चलाते हैं, खेती खलियान करते हैं, कुछ भी करते हैं, उन विचारों से मुक्त हो जाएं, मुक्त, बिल्कुल मुक्त हो जाएं। एकांत में बैठें, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है विचार मुक्त,
और फिर जाएं गहराई में। जैसे मैंने अंतर ध्यान के बारे में समझाया है, गहराई में जाकर उस आत्मा को जागृत करें। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। आज ध्यान नहीं लग रहा, कल लगेगा। प्रयास कीजिए, विचार मुक्त होने की कोशिश कीजिए, और जैसे जैसे आत्मा जागृत होगी। आत्मा की खुराक भाई ध्यान है, पर आपके दिमाग में कोई विकार ना हो, विचार ना हो। फिर विचार मुक्त हो जाइए बस, और कोई भी सोच मत रखिए, और सोच मुक्त भी हो जाइए। विकार मुक्त तो जब आत्मा जागृत होगी वो अपने आप कर देगी। उस पे छोड़ दिए, छोड़ दे उस पे। न्याय अन्याय के बारे में धक्के खा रहे, सत्य के पथ पर चलें, कड़ा परिश्रम करें, अंतर ध्यान करें, उस परमात्मा की शरण में समर्पित भाव से जाएं। मंदिर में जाएं जब, ध्यान में जाएं जब, इस सिद्धि में जो मैंने बताया जन कल्याण का रास्ता, उसको भी एक आत्मिक तौर पे आत्मिक भाव से सोच के चलेंगे तो सब कुछ होगा। अन्याय हो रहा है ना, तो न्याय भी मिलेगा। मैं को मैं से हराना है और असली मैं को जगाना है, बस इतनी सी बात है। थोड़ा सा समर्पित होने की जरूरत है। निकलाएंगे रास्ते इन मुसीबतों से पार होने के, जिन उलझनों में फंसे हैं। सरेंडर हो जाओ, आप निकलाएंगे। ये नहीं है कि आंख बंद करके बैठे रहो। कर्म तो हमें करने ही पड़ेंगे, पर हमारा विवेक जागृत होगा। हम भटकाव में नहीं आएंगे। हम अपने भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करते घूमेंगे। भविष्य की भविष्यवाणी एक पाखंड है। अपने भविष्य को ठीक करने के लिए कड़ा परिश्रम, सत्य का पथ, और मैं से मैं को ढूंढो। मैं क्या हूँ उसको समझो, मैं कितना गलत हूँ, कितना सही हूँ। अंतर ध्यान के द्वारा आत्म जागृत हों। फिर देखो आपकी आत्मा की डोर उस परमात्मा से कैसे बनती है। सारे सवालों के जवाब आपके अंदर ही छुपे हुए हैं, आप बाहर कहाँ भटक रहे। पर बहुत सारे लोग, मैंने काफ़ी लोगों को समझाया, पर नहीं है सरेंडर। बहाने, मजबूरियाँ, परेशानियाँ, ये गिनवाना लोगों की आदत बन गई है। अभी 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। गोरख टीला पर कोई भी साधक चाहेंगे वहाँ पे यज्ञ में शामिल होंगे। सभी के लिए जरूरी नहीं है, जो चाहेंगे। सभी के लिए तो हमने कर रखा है हनुमान जयंती और शक्ति दिवस। आगे ध्यान रखेंगे सभी। और जो साधक सिद्ध पीठ के सिद्धि के नियमों को लेकर, जिन्होंने हमें परेशानियां गिनवाई, आज तक मजबूरियां गिनवाई, बहाने बनाए, वो ये बहाने छोड़ दें। कई लोग कहते हैं देखो गुरुजी वो नहीं आया, मुझे तो आज वहाँ मीटिंग थी, मैं वहाँ नहीं गया। मैं उस टाइम कुछ नहीं कहता, मुझे क्यों किसी को कह के आहत करना है। मुझे वहाँ काम था, मैं उसके, जब आपने ये कह दिया ना मैं वो काम छोड़ के फिर भी आया, तो आपका आना व्यर्थ हो गया। आपका दिमाग तो इसका मतलब हुआ है कि मैं उस काम को छोड़ के आपके पास आया। समर्पण खत्म हुआ। आप भटकाव में हैं यहाँ बैठकर भी। इन मेरी बातों पे ध्यान देंगे, सत्य के पथ पर चलेंगे, साधना के पथ पर चलेंगे, सिद्धि के नियम पर चलेंगे। और दूसरी बात, जिन साधकों को चिमटे दे रखे हैं, पहले कुछ साधकों ने दीक्षा ले रखी है जैसे उन्होंने ली थी, जिन्होंने चिमटे ले रखे हैं ये देख रहे थे कैसे चलते हैं, इनको दीक्षा दी जाएगी एक यज्ञ के द्वारा अक्टूबर में। वो अपने नाम कमल से बात कर सकते हैं, विकास से समझ लेंगे। इकट्ठे बैठकर जब अब गोरख टीला पे यज्ञ में जाएंगे,
क्योंकि इसमें तो भाई समर्पण की ज़रूरत है। मेरे जहाँ भी यज्ञ होंगे इसमें तन मन धन आत्मा सारी जुड़ी रहनी चाहिए, सब समर्पित चाहिए। समर्पण है तो दीक्षा ले सकेंगे आप, नहीं है तो बहाने परेशानियां गिनाना तो आपका फर्ज है। हम तो इस दरिया से बाहर निकालना चाहते हैं, समझें, सत्य के पथ पर चलें। और जब दरबार लगता है, यहाँ पे क्लास लगती है, आपको समझाते हैं परमात्मा के बारे में, विकार मुक्त कैसे हों, कैसे करें। तो दरबार में सभी समान होते हैं, चाहे किसी ने चिमटा ले रखा है, दीक्षा ले रखी है, गरीब है, अमीर है, सब बराबर, कोई पक्षपात नहीं। पर मेरे बाद सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है चिमटा साधकों का। ये चिमटा मामूली बात नहीं, मामूली बात नहीं है। ये नाथ पंथ की पहचान है, नाथ पंथ का अभिमान है। ये उसी की शक्ति है। ये चिमटा अगर रखते हो तो आप गौरव से कह सको कि मैं अपने साथ ईमानदार हूँ, मैं शरणागत हूँ, मैंने आपको नाथ जी को इस सिद्धि को अर्पण कर दिया, मैं समर्पित हूँ। अंदर से ईमानदारी से अगर ये नहीं कर सकते तो चिमटा छोड़ दें, इसका कोई फायदा नहीं है। अंतर ध्यानी बने, आत्म जागृत हों, जन कल्याणक बने, जन कल्याण करें। और हमारा जीवन जीने का जब भी महत्व है उस परमात्मा की शरण में, जब हम औरों के लिए भी जिएं, ये जीवन औरों के लिए भी कुछ जिएं। तो मुझे आपको यही समझाना था। अभी 6 तारीख को रविवार है, मासिक हवन सिद्धपीठ में होता है, इसमें सभी शामिल हों समर्पित भाव से। अगर आप समझते हैं कि इस सिद्धि में हम आह्वान करते हैं परमात्मा हमारी सुनता है, तो सिद्धि के नियमों पर पूरा खरा उतरें, ये ध्यान दें। समर्पित भाव से आएँ, सिद्धि का प्रचार करें और लोगों को समझाएं। ये खाली कष्ट निवारण नहीं, आत्मज्ञान का मार्ग है, परमात्मा के ज्ञान का मार्ग है, आत्मा से परमात्मा को मिलाने का एक सत्य का पथ है, एक मार्ग है। मुझे आपको इतना ही समझाना था। सनातनी बने, सनातन खोजे। सनातन वो है जिसमें सभी का समावेश हो जाए, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं। तो मेरी तरफ से सभी को अमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम प्रणाम।